हेलो, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल डूइंग गुड। आई एम डूइंग रियली गुड। मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो में कि आप किसी इंसान के माता पिता नहीं रहे, उसके बाद उसे क्या वापस इंडिया आना चाहिए? इज़ इट रियली वर्थ इट टू मूव बैक टू इंडिया वंस योर पेरेंट्स और देयर पेरेंट्स आर नॉट नो मोर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मतलब मुझे जो लगता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली होता ये है कि यदि आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इज़ इट वर्थ मूविंग बैक टू इंडिया वंस द पर्टिकुलर पर्सन पेरेंट्स आर नो मोर, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीज़ है कि आप वापस आना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं आने में, और अब आप इवेल्यूएट करने में लगे कि मैं वापस जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो फर्स्ट थिंग इज़, आप दिल से चाहते हैं आना। जब आप दिल से चाहते हैं आना, इसका मतलब ये है कि आप वापस आना चाहते हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। ये एक चीज़ हो गई। दूसरा ये कि अब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो क्या वापस आकर आप यहाँ पे उतने खुश रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। ये मेनली डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह की लाइफ जीना चाहते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। मुझे भी नहीं पता था, और मुझे भी अभी भी सब कुछ तो किसी को भी नहीं पता होता कि ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। पर एट द सेम टाइम यदि आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे इस क्वेश्चन को कि आप वापस आके यहाँ रहना चाहते हैं जब आपके पेरेंट्स नहीं हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि ऐसा हो कि आप, मतलब ऐसा नहीं, आई डोंट नो जिंक्स इट, बट आपकी ज़िंदगी में आपके पास में बहुत कम समय बचा है और आपको ये पता पड़ जाए कि मेरी ज़िंदगी में मेरे पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 1 दिन बचा है या कुछ घंटे बचे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय किस जगह और कहाँ बिताना चाहेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस तरह का सवाल अपने आप से पूछते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, तो वो समय आप कहाँ जाके बिताएंगे, तो आपको रियल आंसर पता पड़ता है कि ज़िंदगी में आप किस जगह और किस चीज़ को उतना महत्व देते हैं। यदि उस सवाल का जवाब ये है कि आप उस जगह बिताना चाहते हैं जहाँ पे आप फ़िलहाल हैं, तो वेल एंड गुड। मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो आप बहुत सही जगह पे हैं, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब ये सवाल अपने आप से पूछता था कि मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय यदि मुझे पता पड़ जाए तो कहाँ बिताना चाहूँगा, तो पहली चीज़ ये थी कि मैं अपना ज़िंदगी का आखिरी समय, या आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ इन इंडिया। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जो मुझे लगता है कि मुझे जो इंडिया में पसंद है। तकलीफ़ें तो हर कंट्री में होती हैं, मुझे लगता है अमेरिका में भी है, इंडिया में भी, और अलग अलग तकलीफ़ें। पर एट द सेम टाइम आपको जहाँ रहना पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यदि मुझे सब पता पड़ जाए तो मैं बेसिकली अपने ज़िंदगी का आखिरी दिन या आखिरी समय इंदौर शहर में, मेरे उस घर में जहाँ पर मैं बड़ा हुआ हूँ, उस छत के नीचे, उसी पुराने जगह पर, उसी बिस्तर पे जो कि शायद टूटा फूटा हो जाएगा तब तक, और उसी जगह बिताना चाहता हूँ, बट विद माई फैमिली मेम्बर्स अराउंड मी। तो यही सोच के जब मेरा डिसीजन मैंने बनाया था इंडिया आने का, मैंने यही सोच के बताया था कि शायद मेरे माता पिता भी ऐसे ही सोचते होंगे कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय इंडिया में उनके घर में बिताना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके सभी बच्चे उनके आसपास हों। तो इसीलिए मैं वापस आया था, क्योंकि मैं चाहता था मैं उनको ये कंफर्ट दे पाऊँ। अब इंडिया में रह के शायद आप वो चीज़ ना कर पाओ, क्योंकि जॉब आपकी कहीं और है, आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं, पर एटलीस्ट यू आर क्लोजर। सो गोइंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि आप यदि यहाँ आते हैं और आपके पेरेंट्स नहीं हैं, उसके अलावा यदि आप उस आते हैं, उसके बाद आप उस शहर में जब आप उतरेंगे जहाँ के आप रहने वाले हैं, तो आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, कुछ भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। उन लोगों के साथ भी आपका एक बॉन्डिंग डिफरेंट होता है, राइट? तो एक चीज़ होती है, यदि आपका उनके साथ बॉन्डिंग बिल्कुल नहीं है तो फिर इट्स आउट ऑफ इक्वेशन, राइट? क्या आप बना सकते हो? इट्स सब्जेक्टिव, राइट? हमेशा हर चीज़ नहीं की जा सकती कि आप उन लोगों के साथ रिलेशनशिप फिर से बना लोगे, कर लोगे। दो तरफ से चीज़ें होती हैं। यदि वो चीज़ नहीं हो पा रही तो नहीं हो पा रही। बट आपका एक कंट्री से लगाव है क्या? आप इस देश में आके आपको ऐसा लगता है क्या कि आप यहाँ पे आके खुश रहेंगे? आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, मुझे वहाँ जाना है? तो ये सब चीज़ें डिफ़ाइन करती है कि आप कि माता पिता यदि नहीं रहे किसी इंसान के, अनफॉर्चुनेटली, सॉरी आई डोंट से इट, आई डोंट जिंक्स इट, बिकॉज माता पिता
का ज़िंदगी से जाना मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस होता है। और यदि उसके बाद आप आने की सोच रहे हैं, इसके मतलब ये है कि आपके दिल में कहीं ना कहीं ये है कि मैं इंडिया जाकर रहूं। और यदि आपके दिल में कहीं ना कहीं है कि मैं इंडिया जाकर रहूं, तो आप मुझे लगता है ट्राई कर लेना चाहिए। पर इतना आसान नहीं है ट्राई करना, आना, यहाँ पे रहना, सब चीज़ें करना हर इंसान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़ के यहाँ आएगा अपनी फीलिंग्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। चैलेंजेस आएंगे, बहुत सी परेशानियाँ आएंगी, बट वो कॉलिंग इतनी स्ट्रांग है क्या आपकी? वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में बार बार आ रही है क्या? जैसे मेरे साथ होता था कि मुझे कई बार रातों को मेरी नींद खुल जाया करती थी। अब आपको शायद लगेगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मेरी नींद खुल जाया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं यहीं रह जाऊँगा क्या, मैं यहीं पे नहीं रहना चाहता, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। और उस समय मुझसे किसी ने सवाल किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें मिला के यदि आप देखेंगे कि आपको यदि ऐसी फीलिंग्स हो रही हैं, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना ही है और मुझे ये ऐसा फील हो रहा है, तो आपको करके देखना चाहिए वो चीज़। मुझे ऐसा लगता है आप यू शुड ट्राई इट आउट। मैक्स यू वुड नॉट लाइक इट एंड यू विल गो बैक। जैसे अभी हज़ारों लोग जा रहे हैं यूएस भी, 1,60,000 जो भी नंबर ऑफ़ वीज़ास होते हैं, लोग 65,000 सॉरी यूज़ कर ही रहे हैं, राइट। लोग फाइल कर ही रहे हैं, लोग जा ही रहे हैं वापस, दूसरी कंट्रीज में लोग जा ही रहे हैं। पर आपकी ज़िंदगी एक ही ज़िंदगी है आपके पास, उसमें यदि आप यही सोचते रह गए, जो मुझे लगता था, मेरे साथ ये हुआ है कि मुझे ये लगने लगा था कि मैं पूरी ज़िंदगी यदि यही सोचता रह जाऊँगा कि माता पिता नहीं रहे तो मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, या फिर ये सब चीज़ें, तो इसमें आप उलझते चले आएंगे। ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो आप अपने आप को एक नया रीजनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इंडिया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। पहले यह था कि बच्चों के लिए जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अब ये है कि माता पिता नहीं रहे तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स यदि आपके माता पिता हैं, आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ समय बिता के, उनके साथ चीज़ें करके। बट आप थोड़ा अपने आप के अंदर झांक के देखेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन जब आप कर रहे हैं कि अब मतलब है कि नहीं जाने का, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका मन है जाने का। नाउ द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग कि मैं ज़िंदगी में वहाँ जाके क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या चीज़ें वहाँ जाके मिलेंगी जो यहाँ नहीं मिल पा रही। वो हो सकता है आपके सिबलिंग्स हों, वो हो सकता है आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके दोस्त हों, और वो ये भी हो सकता है कि सिर्फ आपका रहना पसंद हो। मुझे सिर्फ यहाँ रहना पसंद है। ऑफकोर्स मेरे सिबलिंग्स हैं, उनके साथ समय बिताना मुझे भी अच्छा लगता है। मेरे पिताजी तो नहीं रहे, पर मेरी माता जी, उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मेरे इन लॉज़ के साथ मुझे समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो सब कुछ चीज़ें मिला के मेरी वाइफ के सिबलिंग्स के साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। तो इस कुछ मिला के आपकी लाइफ कंप्लीट होती है। ये सब चीज़ें जो अपन बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को मिला के आपकी ज़िंदगी बनती है। माता पिता उस चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, और उनके ना रहने के बाद भी आप देखोगे कि आप इन सब चीज़ों से, इन लोगों से जब आप मिलोगे और इस एनवायरनमेंट में आप जब रहोगे जहाँ पे आप पले बढ़ो, तो शायद आपको बहुत सेटिस्फाइड फील हो, जो कि मुझे होता है। अभी जैसे मैं इंदौर शहर में हूँ, हो सकता है मुझे अभी ऑफिस के कारण किसी और शहर में जाना पड़े, बैंगलोर जाना पड़े, या मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो मैं फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ कि एटलीस्ट मैं इंडिया में हूँ, भारत देश में रह रहा हूँ। मेरा होल एम्बिशन वॉज टू लिव इन इंडिया एंड डाई इन इंडिया। होपफुली डाई पार्ट मुझे पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, पर मैं चाहता हूँ कि वो हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बुढ़ापा यहीं बिताऊँ, मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं समय बिताऊँ। और यहाँ मतलब मैं छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन जो लोगों के साथ होते हैं उनसे बड़ा खुश होता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे होती है उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। तो आप उस तरह से यदि सोचते हैं तो आप भी यहाँ आके खुश रहेंगे, रिगार्डलेस कि आपके माता पिता नहीं रहे। बहुत दुख की बात है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को देखेंगे तो आप वो चीज़ें यहाँ आके कर सकते हैं, यहाँ आके घूम सकते हैं, इंडिया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया इटसेल्फ इज़ रियली ब्यूटीफुल कंट्री। जैसे आप यूएस जाते हैं, मैं यूएस गया था तो हमने काफ़ी यूएस एक्सप्लोर किया, कनाडा एक्सप्लोर किया, मैक्सिको एक्सप्लोर किया। सेम पे आप अपने रूट्स पे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जिस शहर के आप हैं वहाँ जा सकते हैं, आप चीज़ें देख सकते हैं, आप दूसरे शहर जा सकते हैं। यदि नॉर्थ इंडिया के तो साउथ इंडिया घूम सकते हैं। इंडिया इटसेल्फ इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो मैं अगेन आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाह रहा हूँ, ये मेरा आंसर है जो मुझे लगता है कि यदि किसी इंसान के माता पिता नहीं रहे तो उन्हें इंडिया आना चाहिए। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, यू नो। आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों से रिलेट करेंगे और आपको मज़ा आएगा। बट अगेन आप सोचिए, आप थोड़ा अपनी तरफ से सोचिए कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, और सही और गलत का फैसला करने की कोशिश मेरे हिसाब से मत कीजिए कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा। एटलीस्ट
just try to take one step forward and see. if you don't like it, be flexible कि आप ओपन माइंडेड, वापस चले जाना. कुछ परेशानियाँ शायद आएंगी आने के बाद, फिर चले आना. फिर वापस नहीं जम रहा तो ठीक है, ज़िंदगी एक जगह रुक के बैठने के लिए नहीं है, चीज़ें अलग अलग करने के लिए, तो कर लेना, फिर से चले आना. तो ऑल द बेस्ट. और अगेन मुझे पता है कि माता पिता जिसके नहीं होंगे उसे कितना दुख होगा कि मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे कितना दुख होता है. बट अगेन इंडिया इज़ इंडिया. आप यहाँ आओगे भारत देश में तो बड़ा बड़ा अलग देश है. या ये चीज़ आपको, मुझे नहीं लगता किसी दूसरी कंट्री में मिलेगी. एक मंदिर में जब जाके आप बैठोगे किसी वृद्ध इंसान के साथ, जब भी मेरे पिताजी नहीं रहे पर मैं किसी मंदिर में जब जाता हूँ या नीचे जाता हूँ किसी अंकल से मिलता हूँ, तो पता नहीं मुझे उनमें मेरे पिताजी नज़र आते हैं. समटाइम उनसे बात करके, वो कॉन्वर्सेशन करके मुझे वो फीलिंग होती है कि यार ऐसे तो वो भी थे, या यही चीज़ें तो उनमें भी थी, या यही सब बातें तो वो भी करते थे. तो वो मेरी सोच है. मैं ऐसा ही इंसान हूँ. मुझे मज़ा, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, और स्पेशली इंडिया में रह के वो छोटी छोटी चीज़ें करना जो मैं बाहर नहीं कर पा रहा था. तो अगेन हो सकता है आप सेम शहर में ना रहें, हो सकता है आप किसी और शहर में रहें, पर लोग, भारत देश के लोग मोर और लेस मुझे लगता सेम ही है. वो साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया हो, कल्चर सेम है, चीज़ें सेम है. तो यदि आपके दिमाग में क्वेश्चन है, इसका मतलब ये है कि आप आना चाहते हैं, मेकअप योर माइंड, आके देखो, कुछ महीने रह के देखो. मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लगेगा. ट्राई इट आउट. जस्ट वन लाइफ, डोंट जस्ट बी इंडल्ज इन थिंकिंग टू मच अबाउट. सोच लो एक बार और फिर करके देखो. हो सकता है गलत हो सकता है मेरा डिसीजन भी गलत निकल जाए, जो मैंने किया हो सकता है वो गलत निकल जाए, कल को मैं भी वापस चले आऊँ तो ठीक है ना. इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट, राइट. ज़िंदगी में जो आप करना चाहते हैं आपने किया. एनीवेज, होप मैंने आपका क्वेश्चन का आंसर किया. यदि आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड किया तो थैंक यू वेरी मच. कमेंट और जैसा आपको ठीक लगे, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा अपनी तरफ से, जो मुझे समझ में आके बताता रहूँगा. और आपको कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, पूछिए. और धन्यवाद आप सभी का. और यू विल बी फाइन, ट्रस्ट मी, यू विल बी फाइन. I am fine, so you'll be fine. We all will be fine. Just try it out. Give it a shot. Okay, so nice. Thank you very much. Thank you.